हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। मैं हूं कपिल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरलीकरण कैसे करते हैं, सरलीकरण करने का नियम क्या है। तो इससे पहले हम जानेंगे सरलीकरण का हिंदी क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे सरलीकरण का मतलब सिंप्लीफिकेशन, इसको अंग्रेजी में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं और हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। सरलीकरण बनाने के लिए हमको बोर्ड मास का रूल का यूज करना होगा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड मास। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका फुल फॉर्म बोर्ड मास का क्या होता है। बोर्ड मास का हमने फुल फॉर्म लिखा है यहाँ पे BODMAS, बोर्ड मास। तो बी से होता है ब्रैकेट, जिसका हिंदी में बोलते हैं कॉस्ट। ओ से होता है ऑफ, इसका मीन्स होता है गुना। डी से डिवीजन मीन्स भाग, जिसका चिन्ह ऐसे होता है। एम से मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम गुना बोलते हैं। ऐड से एडिशन, जिसको हम जोड़ बोलते हैं। एस से सब्ट्रैक्शन, जिसे हम घटाव बोलते हैं। तो आज हम सरलीकरण का बेसिक्स जानने वाले हैं। तो इसमें से हम बी और वो को भी छोड़ देंगे और हम डी, एम, ए और एस का नियम को हम फॉलो करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके रूल को किस तरह से यूज किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है बी से ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट का यूज करेंगे पहले, उसके बाद ऑफ का यूज करेंगे, ओ मीन्स ऑफ। उसके बाद डी मीन्स डिवाइड। हम बता रहे हैं कि इन दोनों को छोड़ देना है, बी और वो को छोड़ देना है। उसके बाद हमको डी से देखना है कि किस तरह से यूज होगा। तो सबसे पहले डिवीजन है, मतलब भाग है। उसके बाद हम एम का काम करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, जिसको हम गुना बोलते हैं और साइन इस तरह से रहता है। एड मतलब एडिशन, जोड़ने का काम करेंगे। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन, घटाने का काम करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला मेरा जो काम होगा ये होगा भाग का, उसके बाद होगा गुने का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। अभी हम चार चीज़ों के बारे में जानेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं डी मास या DMAS। बी वो को छोड़ देते हैं तो ये इतना सारा रूल्स बचता है, डिवाइड, गुना, जोड़ और घटाव। तो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है और अब आप देख सकते हैं कि जो हमने बताया था अभी कि बी वो को छोड़ के हम DMAS का यूज करेंगे। तो DMA और एस, डी से डिवाइड का काम करेंगे और एम से मल्टीपल, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सभी चिन्ह का यहाँ यूज किया गया है, जैसे कि जोड़ का है, गुना का है, घटाव का है, भाग का है। तो हमको सबसे पहले देखना है कि डी मतलब डिवाइड कहाँ पे है, ये जो चिन्ह है वो कहाँ पे है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवाइड जो है लास्ट में है, तो इन दोनों के बीच डिवाइड का काम करेंगे। ये जो दाहिने तरफ है वो बाएं वाले को सॉल्व करेगा। अगर ऐसा लिखा रहे जैसे कि 8/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 8/2। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 4। तो दोस्तों पहला स्टेप में हम करेंगे क्या कि पहले हम बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद अगर मेरा डिवाइड यहाँ पे है और इन दोनों के बीच अगर हम काम करेंगे तो हमको माइनस तक लिखना पड़ेगा। 9 + 6 गुना 4 और फिर यहाँ पे माइनस। अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे भाग लगाया था बट्टा के रूप में, तो 4 आया था। वैसे भी अगर हम 2 से अगर भाग लगाएंगे तो 4 बार में ये कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच भाग लगाया, उसके बाद हमने 4 को लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि m, क्योंकि हम b और वो को छोड़ चुके हैं, उसके बाद हम d से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद m, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो अब हम करेंगे मल्टीपल का, गुना का काम। तो यहाँ पे देखेंगे इस लाइन में कि गुना कहाँ पे है। पहले हमने देखा कि डिवाइड कहाँ पे है और उसका काम हमने कर दिया है, डिवाइड का काम, तो 4 आ गया। अब इस लाइन में देखेंगे कि गुना कहाँ पे है, तो गुना यहाँ पे है, तो इन दोनों को गुना करेंगे। आप देख सकते हैं कि 6 और 4 को हम गुना करेंगे, तब तक हमको
तब तक हमको ये 9 और प्लस लिखना पड़ेगा और उसके बाद गुना कर देंगे 6 और 4 से, तो 24 यानी 24 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो दोस्तों अब आ गया बात कि जोड़ और घटाव। अब दोस्तों जोड़ने का काम करेंगे, मतलब ऐड का काम करेंगे, एडिशन का काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी संख्याएं हैं वो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं हैं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने बताया था कि ऋणात्मक संख्या को कब जोड़ा जाता है और धनात्मक संख्या को कब जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर फिर से मैं दोहराऊंगा कि अगर कोई भी संख्या ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक के साथ जुड़ेगा और धनात्मक हो तो धनात्मक के साथ जुड़ेगा। मतलब धनात्मक वह होता है जो प्लस में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 जो है प्लस में है क्योंकि इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है। ये शुरुआती वाला अंक है तो ये प्लस में रहेगा। अब यहाँ पे 24 देख सकते हैं, 24 जो है प्लस में है, तो ये दोनों संख्याएं हो गया धनात्मक संख्याएं। तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, तो 24 और 9 जोड़ेंगे तो 33 बनेगा। और ये -4 है तो यहाँ -4 लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस वाली जो संख्या है और कोई भी नहीं है, तो हम माइनस को माइनस के साथ लिख दिए सिर्फ -4। अगर यहाँ पे लिखा रहता -3 तो यहाँ हो जाता -7, क्योंकि हम बताए हैं कि ऋणात्मक संख्या के साथ जुड़ेगा, यानी माइनस वाले के साथ जुड़ेगा। अब हम करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे देख सकते हैं 33 जो है प्लस में है और 4 जो है वो माइनस में है, मतलब ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है। तो अब यहाँ पे घटाव का काम करेंगे हम। तो 33 में से 4 को घटा देंगे तो बचेगा 29। अब दोनों का चिन्ह लिखने की बारी आएगी। तो हम पहले बता चुके हैं कि जो बड़ी संख्या रहे उसी का चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 33 बड़ा है या 4, तो यहाँ 33 बड़ा है और 33 है प्लस में, मतलब कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर भी हम कोई भी चिन्ह नहीं देंगे। तो ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने एक और क्वेश्चन लिया है जिसमें 4 चिन्ह हैं, भाग है, गुना है, जोड़ है और घटाव है। फिर से हम उस रूल को लिखेंगे यहाँ पे DMAS। अगर याद हो गया है आपको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं और समझने के लिए, ताकि सही से बन सके। पहले डिवाइड, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। ये चिन्ह को याद रखना है कि पहले भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। अब देखते जाइए कि किस तरह से बनेगा। पिछला क्वेश्चन में हमने देखा कि डिवाइड जो था लास्ट में था, अब यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइड सेकेंड में। तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ तक 10 और माइनस। अब हम इन दोनों को भाग लगाएंगे, से 4 से हम लगाएंगे 12 में। यहाँ पे साइड में लिख के दिखाते हैं कि किस तरह से, 12 भाग 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12/4, 4 तिया 12। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे गुना लिखेंगे, उसके बाद 3 का जोड़ 6। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक स्टेप पूरा कर लिया, हमने भाग का काम कर लिया। उसके बाद हम करेंगे क्या, m मतलब मल्टीपल करेंगे, मतलब गुना करेंगे। तो गुना कहाँ पर है, गुना इस जगह पे है, तो 10 और माइनस को लिखना पड़ेगा, 3 तिया 9। अब यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे और उसके बाद यहाँ ये 6 लिख देंगे। फिर से रूल आ गया ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का कि जोड़ना कैसे है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लस में कौन है, यानी धनात्मक संख्या कौन है। तो 10 जो है वो धनात्मक संख्या है क्योंकि इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, और जो धनात्मक संख्या है वो 6 है क्योंकि इसके सामने प्लस का चिन्ह है, मतलब इसको यहाँ पे लिखेंगे। माइनस में 9 है तो -9 को हम बाद में लिखेंगे। यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। अब हम करेंगे क्या, जोड़ने का काम करेंगे। बताए थे जो प्लस में रहेगा उसको उसके साथ जोड़ेंगे और जो माइनस रहेगा तो माइनस को माइनस वाले के साथ जोड़ेंगे, यानी ऋणात्मक संख्याओं के साथ जोड़ेंगे। तो 10 और 6 16 हो जाएगा और -9 हो जाएगा। फिर से बताते हैं कि अगर यहाँ माइनस में 2 लिखा रहता तो यहाँ हो जाता -11। तो हम करेंगे क्या, 16 में से 9 को घटा देंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह अब अलग अलग हो चुका है। यदि यहाँ -16 लिखा रहता तो ये दोनों जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पे
अलग अलग चिन्ह के साथ है तो इसको हम घटाव का काम करेंगे। तो 16 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा 7, और यहाँ प्लस में लिखेंगे क्योंकि 16 जो है बड़ा संख्या है और इसको हम कोई भी चिन्ह नहीं देंगे और ये हो जाएगा आंसर।